इनका गौर कीजिए, देखिए ये स्माइल आपको टीवी पे जो इनका बैठ के हॉट सीट पे ये बैठे हुए थे वही स्माइल जब अमिताभ बच्चन इन्हें कॉफी दे रहे थे, चाय दे रहे थे, यही स्माइल था। अच्छा, इसका जिक्र कर दीजिए, कैसे का चाय कॉफी का? अभी मैं ड्राइविंग का काम कर रहा हूँ, एक डॉक्टर के पास रह के प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ जो टाइम होता है। तो वो मेरे कह सकते हैं कि एक बिहारी होने के नाते कहा जाता है, एक स्टेटमेंट है एक बिहारी सब पे भारी, वो वहाँ पर सत्य हुआ मेरे साथ। क्या हुआ था? क्योंकि वहाँ पर टोटल हम लोग 10 कंटेस्टेंट थे, उसमें के कारण हम भी मैडम जी बोलते थे, लेकिन अब हम उनको देवी जी कह के पुकारते हैं। यानी अमिताभ बच्चन जया मैम को देवी बोलते हैं, देवी जी कहते हैं। ये भी बात ट्रोल हो गया और कह सकते हैं कि वहाँ पर मेरे को बुलवाया गया, ये भी सर प्रॉमिस करवाए कि आज से भाई बात करेगा। तो वहाँ पर पूछे ये भी सर, हमेशा पूछते हैं सबको कि आपको किनको लाएं, तो मैं बोले कि मैं अपने मैडम जी को लाएं। तो बोले अच्छा आप मैडम जी बोलते हैं? हम कह लीजिए हम घर में नाम लेते हैं ऐसे मैडम। तो हमने क्वेश्चन कर दिया भी सर को कि आपने क्या बोलते हैं सर अपने जया बच्चन को? तो बोले देखिए भाई साहब, पहले तो मैं व्यस्त थे, 7 स्टेट के टोटल थे, उसमें एक बिहार के भी थे, सुजीत कुमार। तो जैसे ही क्वेश्चन आया तो थोड़ा क्वेश्चन टफ था, और टफ था तो मैंने अरेंज किया, तो मैं एक बार गलत अरेंज किया, फिर मैंने दोबारा डिलीट करते हुए सही अरेंज किया, और सही अरेंज करने के बाद मैंने 7 सेकंड का समय ले लिया, क्योंकि वहाँ फास्ट फिंगर प्रश्न में आपको विदिन सेकंड में आंसर देना होता है, जो पहले दे देता है, जो पहले दे दे। हाँ, तो फिर मैं आराम से बैठ गया। ये भी सर फिर तो अच्छी बात है, मगर ये जो कुर्ता और आप ये जो ये देख रहे हैं, ये ब्लेजर ऊपर में आपने कहाँ से लिया? ये तो मेरे सामने साक्षात मेरे भैया इसी शॉप से लिए। इस शॉप का क्या नाम है सर? सर न्यू जमाई राजा, ये फ्रेजर रोड में है, डाय बंगला चौराहे के पास, सामने आप V2 मॉल है। केबीसी हम लोग बचपन से देखते आए केबीसी, और केबीसी में जब लोग करोड़पति बनते हैं तो एक सपना आता है, काश हम भी उस हॉट सीट पर बैठते और अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देख के रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। यह सपना कुछ ही लोगों का पूरा होता है, उसी में से एक है बिहार के लाल सुजीत कुमार। आपको ये स्माइल याद है ना, कैसे 11 सवालों का जवाब देकर ये लखपति बने, और उसके बाद ये भी है पटना आए हुए हैं। सुजीत जी से हम पूछेंगे कैसे यह उस जगह पर पहुंचे जहां तक जाने का सपना हर बिहारी का होता है। क्या सुजीत बाबू? जी, जी। बिहारी लोग तो जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। जी जी जी। और सफ़र जितना आप आसान देखते हैं सर, किसी भी सफलता का उतनी आसान नहीं होती है, नहीं है, क्योंकि वो बहुत संघर्षफुल कहानी होती है, और वो संघर्ष मेरे साथ हुआ। क्योंकि मैं एक साधारण से परिवार के रहने वाला हूँ, नवादा डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ, और मैं पहले, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं अमिताभ सर से मिलूं, और वो साधारण व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप नहीं मिल सकते हैं। तो मैंने उस चीज़ को देखा तो लगा कि एक यही माध्यम है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, जिससे जा करके अगर सफल हो जाता हूं तो जितने आप मस्ती कर सकते हैं, जितना एंजॉय कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब वो मैंने किया। अच्छा, आप देखना कब से चालू किए थे केबीसी? 2015 से। 15 से। और ट्रायल करना कब से चालू किया? उसी टाइम से 2015 से ही मैंने सारा चीज़ रजिस्टर करके सारा चीज़ एकदम फिट हो गया कि अपने जब तक हो तब तक खेलता रहूँगा। और वो पल मेरा 8 सालों के बाद पूरा हुआ, और पूरा भी ऐसा हुआ कि मेरा लक और किस्मत दोनों साथ देता गया, मेहनत भी साथ बहुत दिया, और वहाँ तक पहुँचे और सफल भी हो गया। कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा प्रोसेस जल्दबाजी में बता दीजिए। क्योंकि देखिए, आप पहले सोनी लिव एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए, और जब केबीसी जब सेशन चालू होता है तो उस सारी उसका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हुए फिर आप उसे जो भी क्वेश्चन वहाँ से दिया जाता है तो आप उसको खेलिए। यानी कि लाइव जब केबीसी चलता है रात में, उसी वक्त हमको वही सवाल का जवाब देना एप्लीकेशन पे। टोटल वही जवाब देना है, सेम टू सेम। जिस तरह से वहाँ कंटेस्टेंट को सवाल दिया जाता है उसी आपके मोबाइल पे आएगा, आप सही दीजिए, और फिर केबीसी रैंडमली कुछ उसकी प्राइवेसी होती है, वो सिलेक्शन करता है। वो मैं भी मालूम नहीं कि मेरे को कैसे सिलेक्शन हुआ, लेकिन हम भाग्यशाली है कि हो गया। आपको कैसे, कब फोन आया, अब कितने साल लग गए इंतजार करते करते? मैं तो 8 सालों का इंतजार हुआ, लेकिन जब फोन आया तो वो इंतजार इतना फास्ट हो गया कि कब सेट पर जाऊं केबीसी, कब बैठूं, कब खेलूं। एकदम 24 आवर मोबाइल को छोड़ता नहीं था, खाने बैठने उठने सोने जहां भी जाएं। क्योंकि फर्स्ट कॉल आने के बाद सेकंड कॉल में थोड़ा डिस्टेंस लगा, क्योंकि पहली कॉल 4 अक्टूबर को आया और दूसरी कॉल 23 अक्टूबर को आया। तो उस बीच में हम लोग इतना प्रेशर में थे कि कब जाएंगे, क्या जाएंगे, दिन रात सोचना, मतलब सपने में भी केबीसी आते जा रहा था। और उसके बाद सोचते हो अगर अमिताभ के पास जाएंगे, अमिताभ जी से मिलेंगे, कैसे गए फिर यहाँ से, कैसे गए वहाँ पे, क्या कुछ हुआ? केबीसी टीम द्वारा यहाँ से ले जाया गया। और फ्लाइट से गए थे कि बाय ट्रेन? नहीं सर, फ्लाइट से गए थे। एक मतलब फ्लाइट में फर्स्ट टाइम बैठे थे या उससे पहले? वो भी सफर फर्स्ट टाइम था मेरा, फ्लाइट का सफर फर्स्ट टाइम, क्योंकि कभी सब दिन नीचे चलते थे, पहली बार ऊपर से गए तो लग रहा था कि 1.5 घंटे मुंबई पहुंच गए। 1.5 घंटे पता ही नहीं चला। अच्छा, स्माइल का क्या राज है? उस चेयर पे भी ये स्माइल बार बार एकदम लग रहा है कि टीवी पे ही हम देख रहे हैं और हम आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं।
ये तो नेचुरल है सर। नेचुरल है। ये स्माइल पे इनका गौर कीजिए, देखिए ये स्माइल आपको टीवी पे जो इनका बैठ के हॉट सीट पे ये बैठे हुए थे वही स्माइल, जब अमिताभ बच्चन इन्हें कॉफी दे रहे थे, चाय दे रहे थे, यही स्माइल था। अच्छा, इसका जिक्र कर दीजिए, कैसे का चाय कॉफी का हुआ? क्योंकि देखिए वहाँ पर एक क्वेश्चंस थे सुपर संदूक, तो उसमें 10 क्वेश्चन का सवाल 90 सेकंड में देना होता है। तो सर ने बोले थे कि अगर 10 के 10 सही देते हैं तो आपको डिनर मिलेगा। तो हम कह लिए सर गूगल तो नहीं है, क्योंकि 1-2 गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान है। तो मैंने 10 में 7 सही किया। उससे पहले एग्रीमेंट हो गया था दोनों में, मतलब बातचीत में ही, कि चाय पार्टी हो रहा है, होगा। जैसे ही 7 क्वेश्चन सही हुआ तो फिर चाय पार्टी हुई, और चाय पार्टी इतने अच्छे से सर की, इतने अच्छे से कि मैं कभी सोच नहीं पाया था कि उस तरह से मेरे मतलब देश के महानायक बिग बी, जो उन्हें दुनिया नहीं वर्ल्ड तक जानता है, उससे मैं मतलब फिल्मी अंदाज में जैसे प्रपोज किया जाता है उस तरह से सर चाय लिए, मेरे को हॉट सीट से उतरने नहीं दिए, खुद सर उतरे। मेरे को लगा भी बुरा कि मैं उतर नहीं पाया, लेकिन सर का ये कह सकते हैं उनका सादगी जीवन है या बड़प्पन है कि मैं इस तरह से सौभाग्य था कि मैं जो भी केवीसी की टीम ला करके चाय दिया, चाय को फिर उतरे सर फिल्मी अंदाज में परोसे, और फिर उन्होंने पोज में कहा पीजिए। हम खड़ा रहे, हम कहीं नहीं सर बैठिए, हम उसके बाद पीते हैं। फिर सर बैठे, फिर पिए, तो चलता कैसा रहा। था वो अनुभव, कैसा था जब बैठे हुए थे? वो सर अनुभव- अमिताभ सर महानायक, सदी के महानायक कहा जाता है बॉलीवुड का, वो आपको चाय सर्व कर रहे हैं जी सर, वो तो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो पल सपने में जी रहे थे हम, निशब्द से। एकदम निःशब्द। मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो चाय मेरे लिए कितनी कीमती थी जिंदगी का। अच्छा, कितना सवालों का जवाब दिया और कितने रकम आपने जीता? टोटल एक करीब 11 क्वेश्चन का सवाल है। 11 क्वेश्चन का मैंने सवाल दिया और 6,40,000 रुपये जीते। 12वें क्वेश्चन से थोड़ा सा कंफ्यूजन था मेरा, क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वो थोड़ा टफ था। उस वक्त आपने सारे लाइफ लाइन खत्म कर दिए? नहीं सर, मैंने 12,50,000 में एक लाइफ लाइन रखा था, लेकिन उस लाइफ लाइन डबल डिप था, उसमें आप 2 ऑप्शन सिक्योर हैं, तभी आप उस लाइफ लाइन का यूज कर सकते हैं। हाँ, तो मैं सिक्योर नहीं था, यही कारण था, और थोड़ा नर्वस भी था पूरा वहाँ पर। मतलब दिमाग जब भी क्वेश्चन आ रहा था, दिमाग ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक हो जा रहा था, कुछ सोचना ही नहीं आ रहा। नॉर्मल क्वेश्चन भी पूरा टफ लग रहा था, ऐसा माहौल बना। हाँ, ऐसा माहौल बना हुआ था कि नॉर्मल क्वेश्चन भी लग रहा था कि अब नहीं आएगा मेरे को। फिर रिलैक्स होते थे, सोचते थे तो जवाब देते था। दूसरा, वहाँ टाइमर का एक इशू होता है कि टाइम टिक 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 चलता रहे, उसका प्रेशर वो मायने रखता है। तो इन सब चीज़ों को, हाँ, वो सब चीज़ों को देखते हुए मैंने फिर लास्ट में निर्णय लिया कि क्यूट किया। हालांकि क्यूट करने के बाद एबी सर पूछे कि इसका जवाब दिया जाए, तो मैंने डायरेक्टली लॉक भी किया, और एबी सर को बोलने से पहले मैं बोल दिया। आप टीवी देखिएगा, पहले बोल दिया कि सर ये क्वेश्चन सही है। तो एबी सर बोले भाई सब खेले क्यों नहीं? तो हम कहे सर मेरा तो उस टाइम हाँ कॉन्फिडेंट नहीं था, फिल इन द ब्लैक हो गया माइंड एकदम। अच्छा ठीक है, देखिए वो तो मंच है, आप जो हॉट सीट पे बैठते हैं, उससे पहले होता है फिंगर फर्स्ट। उसमें किस तरह आप क्रैक किए हैं उसको? क्योंकि जब तक वहाँ पे कुछ सेकंड का वक्त रहता है, वहाँ से आप कैसे आए ये बताइए, क्योंकि ये पर्दे के पीछे का कहानी है। ये वहाँ पर नहीं सर, वो भी लाइव होता है। तो वो मेरे कह सकते हैं कि एक बिहारी होने के नाते कहा जाता है, एक स्टेटमेंट है, एक बिहारी सब पे भारी, वो वहाँ पर सत्य हुआ मेरे साथ। क्या हुआ था? क्योंकि वहाँ पर टोटल हम लोग 10 कंटेस्टेंट थे, उसमें एक सिलेक्शन हो चुका था। 9 में से 7 स्टेट के टोटल थे, उसमें एक बिहार के भी थे, सुजीत कुमार। तो जैसे ही क्वेश्चन आया तो थोड़ा क्वेश्चन टफ था, और टफ था तो मैंने अरेंज किया, तो मैं एक बार गलत अरेंज किया, फिर मैंने दोबारा डिलीट करते हुए सही अरेंज किया, और सही अरेंज करने के बाद मैंने 7 सेकंड का समय ले लिया, क्योंकि वहाँ फास्ट फिंगर प्रश्न में आपको विदिन सेकंड में आंसर देना होता है, जो पहले दे देता है, जो पहले दे दे। हाँ, तो फिर मैं आराम से बैठ गया। एबी सर फिर बताने लगे सब कुछ को, फिर सजाने लगे। जब बोला गया कि लीवर बोर्ड में नाम दिया जाए, तो बिल्कुल एक ही नाम फ्लश किया, सुजीत कुमार, और बिल्कुल सारा नील। मैंने हम मतलब बैठे हुए थे रिलैक्स होके, एक्साइट नहीं हुए थे या जैसे सब करता है, मतलब माइंड एक बैक अचीव किया। जैसे एबी सर बोले सुजीत कुमार, तो माइंड अचीव किया, और मतलब हड़फड़ाते उठे और जाकर के एबी सर से गले लग गए कि हुआ क्या मेरे साथ। अमिताभ बच्चन से गला उला लग लिया ना? हाँ, वो सर तो कहना यही ही कपड़ा था। एकदम। देख रहे हैं अमिताभ बच्चन पूरा गले लगे हुए हैं। जी जी। और उसके बाद फिर सर हॉट सीट पर बैठाएं, स्वागत किए, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस वाले हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए। एक और थोड़ा सा उसमें यूनिक हुआ, क्योंकि मैं अपनी कैंपेनियन के रूप में अपनी वाइफ को ले गया था। तो वहाँ पर पूछे भी सर, हमेशा पूछते हैं सबको कि आपको किन को लाएं, तो मैं बोले कि मैं अपने मैडम जी को लाएं। तो बोले अच्छा आप मैडम जी बोलते हैं? हम कह लीजिए हम घर में नाम लेते हैं ऐसे मैडम। तो हमने क्वेश्चन कर दिया भी सर को कि आपने क्या बोलते हैं सर अपने जया बच्चन को? तो बोले देखिए भाई साहब, पहले तो मैं व्यस्तता के कारण हम भी मैडम जी बोलते थे, लेकिन अब हम उनको देवी जी कह के पुकारते हैं। यानी अमिताभ बच्चन जया मैम को देवी जी कहते हैं। ये भी बात ट्रोल हो गया, और कह सकते हैं कि वहाँ पर मेरे को बुलवाया गया, ये भी सर प्रॉमिस करवाए कि आज से भाई साहब आप उनको ना मैडम जी ना नाम बोलिएगा, आप देवी जी कह के पुकारिएगा। आप देवी जी बोलिएगा ना? हाँ, तो देवी जी तो बोलता ही। अच्छा, अभी आप करते क्या है? अभी मैं ड्राइविंग का काम कर रहा हूँ, एक डॉक्टर के पास रह के प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, और बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, जो भी क्योंकि
क्योंकि 10 से 2 मेरा ड्यूटी होता है। करने के बाद सुबह और शाम जो भी टाइम मिलता है मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ। बीपीएससी क्रैक करना है। हाँ, बीपीएससी क्रैक करना अमिताभ है। जी इस पे भी कुछ बोले होंगे। हाँ, क्या इस पे बोले? कमेंट किए हैं। क्या बोले? क्योंकि ये भी सर बोले थे वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन जवाब हुआ तो सर बोले कि भाई साहब देखिए ये ना आपकी सोच और आपकी एक जो मेंटलिटी है वो एक ड्राइवर की नहीं है। आप बहुत जल्द ये सब काम छोड़ करके एक ऑफिसर बनने वाले हो। और मेरे को तो लगा कि वही गिफ्ट मिल रहा है ऑफिसर बनने का, लेकिन वो आशीर्वाद दे रहे थे कि आप बहुत जल्द ऑफिसर बनने वाले हो। आप ये सब कामों से छोड़ करके मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि ये सोच और बुद्धि आपकी जो है वो ड्राइवर की नहीं है। चलिए ये तो अच्छी बात है, मगर ये जो कुर्ता और आप ये जो ये देख रहे हैं ये ब्लेजर ऊपर में आपने कहाँ से लिया? ये तो मेरे सामने साक्षात मेरे भैया इसी खड़े शॉप हैं। से लिए। इस शॉप का क्या नाम है सर? सर न्यू जमाई राजा, ये फ्रेजर रोड में है, डाक बंगला चौराहे के पास। सामने आप V2 मॉल है। V2 मॉल के बगल में ही है न्यू जमाई राजा। ये बुद्धा पार्क कहलाता है, उसी के अपोजिट में है। क्या क्या कलेक्शन रखते हैं? ये सर ये कुर्ता पजामा है, ब्लेजर है, सूट है और पर्ल 7 का यहाँ पे जैकेट है, शेरवानी है और 3 पीस 2 पीस कोट ब्लेजर सारा चीज। एक सवाल रहेगा, एसी शोरूम है, कुछ लोग होते हैं जो मिडिल क्लास के, अंदर घुसने से पहले सोचते हैं कि कितने का होगा, मिनिमम कितने का है और हाई रेंज कितने का, ये बता दीजिए। हर लोगों को पहना देते हैं। हर फिर भी लोगों- मिनिमम स्टार्टिंग कितने से? जैसे ये कुर्ता है, कुर्ता कितने से स्टार्ट? 800 रुपए से कुर्ता पजामा स्टार्टिंग। रुपए से start। जी हाँ प्राइस है। और आप 800 रुपए से लेके 3000 रुपए में एक रेंज में अच्छा कुर्ता बंडी पजामा सेट पूरा हम दे देते हैं सर। 800। शेरवानी हमारे यहाँ 10,000 रुपए से स्टार्टिंग है। मिनिमम जाएंगे तो हम 9-8 में भी हो जाएगा, लेकिन 10 और 12 में बढ़िया शेरवानी होगा यहाँ पे एथनिक्स वेयर में। और आपको सूट जो है आपको 6,000 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है, जो कि बढ़िया एक फैब्रिक फिटिंग बहुत अच्छा रहेगा सर। यहाँ पे आपका हमारे शोरूम में, हमारा शोरूम का न्यू जमाई राजा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तनवीर है सर। तनवीर भाई से बात हो रही थी। यही इनका शोरूम है जहां से सुजीत भाई ने अपना कुर्ता, लकी कुर्ता लेकर गए थे और यही कुर्ता पहन के ये अमिताभ सर से मिले थे और प्राइज जीत के आए थे। बिहार के उन लोगों को क्या बोलिएगा? लास्ट मैसेज है, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अब सुजीत के तरह बैठेंगे हॉट सीट। जरूर जरूर, क्योंकि अच्छी बात है कि बिहार के लोग में मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, सारे काम करने के बाद भी अपने टारगेट पे लगे रहते हैं। और ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने मेहनत पे, जिस तरह से बिहारियों का एक होता है मेहनत, वो मेहनत को आप बरकरार रखें। आप मेहनत ईमानदारी से करते रहें, अपने गार्जियन से, अपने माँ बाप से जुड़ कर रहें, ताकि आप किसी गलत कामों में ना जाएं। अच्छे आप मोटिवेट होते, क्योंकि गार्जियन से मोटिवेटर कोई नहीं होता है। मैंने इस चीज़ को फील किया हूँ, तो उस चीज़ को आप फॉलो करें। और देखिए, आप मेहनत जब करोगे तो आपको किस्मत साथ दिया, जिस तरह मेरा एक किस्मत साथ दिया। मैंने किस्मत से वहाँ पहुँचा, लेकिन मेहनत उसमें बहुत बड़ा रोल है, बैक रोल जिसको कहते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत जब पूरा करोगे तो किस्मत साथ दे देगा। चलिए, थैंक यू सुजीत जी, आपने अपना कीमती समय दिया। फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। देख लीजिए, इनका साफ तौर पे कहना, आप मेहनत करोगे तभी आपको लक आपका साथ देगा। आप मेहनत करते रहो। इनके मेहनत का फल इन्हें 8 साल बाद मिला। आपको कब आपका मेहनत का फल मिल जाएगा ये कोई नहीं जानता। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।